A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Good morning and very very good morning. हमारे इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं वो सब अल्लाह की तरफ से हमारे दोस्त होते हैं, मेहमान होते हैं और एक दूसरे को की जिंदगी में रहमत होते हैं। सिर्फ ये होता है कि छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो फिर क्या करते हैं कि हम उनको साइड पे कर देते हैं, उनको चांस नहीं देते। लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हर इंसान को चांस दें। एक बड़ी पुरानी बात कहूंगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो सबसे बड़े लीडर हैं, तो मक्का के लोगों ने और उस जमाने में लोगों ने उनको बहुत तंग किया। तो एक दफा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और कहने लगे कि अल्लाह का की तरफ से कहा है कि अल्लाह कहते हैं कि अगर कोई आपको तंग करता है तो उसको अल्लाह जी सजा देंगे, उसको उलटा कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह इनको माफ कर दे। तो फिर कुरान मजीद की आयत है कि ये लोग समझने वाले नहीं है। अल्लाह जी ने उन्होंने फिर अल्लाह जी से कहा, अल्लाह जी क्या पता इनकी औलाद में से कोई नेक आदमी आ जाए। तो कहने का मतलब है चांस जरूर दें। चंद लोग बहुत हर्ट करते हैं, तकलीफ देते हैं हमें, और हमें समझ नहीं आती कि करें क्या। लेकिन क्योंकि हमारे नबी पाक इस दुनिया से जब गए हैं तो वो हमारे लिए दो चीजें छोड़ के गए, सुन्नत रसूल और कुरान शरीफ। और मेरा ख्याल है हमें अपने नबी पाक को फॉलो करना चाहिए। और दुनिया के सबसे खुशकिस्मत तरीन लोग होते हैं कि जो कोशिश करते हैं। Anyway, this is what I feel this morning, and I said I'm going to talk to my friend regarding about forgiveness. एक बात याद रखें, अगर हम में से कोई नादानी कर लेता है, गलती कर लेता है, तो उसको माफ कर दें। और दूसरी बात, कभी जिंदगी में उसको जतलाएं मत कि यार तुमने ये गलती, उसके ऊपर लेबल मत लगाएं। हमारे यहाँ क्या होता है कि लेबल लगा दिया जाता है, क्योंकि हम बड़े कमजोर हैं। अगर हम किसी पे एहसान कर देते हैं तो हम जतला देते हैं कि ओए मैंने तुम्हारे लिए, जब तुम्हारे हालात खराब थे तो मैंने तुम्हारे लिए ये किया था। आई थिंक वही आपका इम्तिहान है। और आप क्या, अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर इतना खूबसूरत इंसान पैदा किया कि वो कर सकता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। मैं आप लोगों से एक वाक्य शेयर करूंगा, और आई थिंक क्योंकि जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा। मेरा एक अंग्रेज दोस्त है, उसका नाम है डेविड पास्कल। यूट्यूब चैनल भी चलाता है ब्लू बस डेव के नाम से। तो क्या हुआ कि एक दिन वो आया मेरे घर में और मुझे कहने लगा कि यार हुई चलो चलते हैं, पैसे कमाने चलते हैं। मैं कहा अच्छा। हम दोनों गाड़ी में बैठे, हम गए एक जगह पे, हमने छोटा मोटा बिजनेस किया, और लकीली हमने 3-4 घंटे की मेहनत के बाद तकरीबन 4 हजार दोनों को आ गए। अब वापस आ रहे हैं और 10-12-1 बजे का टाइम है, और खेतों के दरमियान में से हमारी गाड़ी आ रही है, और वो गाड़ी में एक हाथ से स्टीयरिंग चला रहा है और दूसरे हाथ से वो पैसे गिन रहा है। तो उसने क्या किया, 4,000 में से $2,000 उसने यूं करके डैशबोर्ड में डाले, और $2,000 थे चलती हुई गाड़ी से पीछे फेंक दिए। तो मैंने कहा यार डेविड तूने ये क्या किया है? कहता है यू नो व्हाट, इस सुबह जब मैं अपने घर से निकला था तो मैंने अल्लाह जी से कहा था, मैंने आई टॉक टू माय लॉर्ड एंड आई सेड अल्लाह जी, गॉड,
I just need a $2,000 because मेरी जरूरत जो है वो $2,000 है। तो मुझे अल्लाह जी ने 4,000 दे दिए। तो अब क्योंकि मेरी जरूरत 2,000 है तो मैंने 2,000 वापस अल्लाह जी को कर दिए। तो मैंने कहा यार तू इससे कोई नई इन्वेस्टमेंट कर लेता, कोई काम कर लेता। कहता है अच्छा, अल्लाह जी ने मुझे घर दिया हुआ है, अब मैं एक और घर खरीदूंगा, फिर उसका नलका खराब हो जाएगा, कभी उसका बाथरूम खराब हो जाएगा, कभी उसकी खिड़की टूट जाएगी, तो क्या होगा? ये पैसे मेरे लिए ट्रबल होंगे। क्योंकि मैंने अल्लाह जी से मांगे थे 2,000, वो मुझे मिल गए, 2,000 एक्स्ट्रा मिल गए। तो मैंने कहा तूने रोड पे क्यों फेंके, किसी गरीब आदमी को दे देता। कहता मैंने रोड पे इसलिए फेंके हैं, क्या पता पीछे से कोई गाड़ी में आ रहा हो, परेशान हो, उसको समझ ना आ रही हो कि यार किस तरीके से मसला हल होगा, एंड सडनली रोड के ऊपर देखता है कि $2,000 पड़े हुए हैं, उसको मिल जाएंगे। उसको नहीं पता होगा किसने दिए हैं, किसके पैसे गिरे हैं, और ना मुझे पता होगा किसने उठाए हैं। तो जिंदगी भर मेरे पास वो मतलब वो चक्कर ही नहीं हो कि किसी कमजोर लम्हे में जाके कह दूं ओए मैंने तुम्हारी मदद की थी। तो कहता है दैट्स व्हाई आई जस्ट द ब्लो दैट मनी इन द बैक। तो I got shocked and I felt it very good. मुझे अच्छा बड़ा लगा कि अल्लाह ताला ने हर कौम के अंदर बड़े बड़े अच्छे लोग पैदा किए, लेकिन हम इंटरेक्ट नहीं करते। हमने स्टॉप साइन लगाए हुए हैं। हर इंसान की विशेष है। ये जितने मजहब हैं, जितने लोग हैं, लोग बुरे नहीं होते। सही होता है उनके हालात उनको बुरे बना देते हैं, क्योंकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं, यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं। हमें किसी इंसान को उसके मजहब की वजह से जज नहीं करना चाहिए। बल्कि हम तो बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हमें ऐसा रास्ता दिया जो सीधा रास्ता था। हमारा दीन बड़ा सिंपल है, उसके अंदर एक्सेप्टेंस है, उसके अंदर मोहब्बत है, उसके अंदर गले से लगाते हैं। लेकिन हम लोगों ने इतने स्टॉप साइन रखे हुए हैं कि लोग हमारे करीब नहीं आ रहे। फिर दुनिया के अंदर क्या होता है कि एक तरफ मजहब होता है इंसान की बेटरमेंट के लिए, और दूसरी तरफ से लोगों ने इसको ट्रेड बना दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड है रिलीजन इस वक्त, जिसके ऊपर चंद मुफाद परस्त क्या करते हैं कि वो उससे पावर गेन करते हैं, और पावर गेन करने के बाद मिस इंटरप्रेट करते हैं मजहब का। जो मजहब है ही नहीं है, जो दीन कहता ही नहीं है, उसके बिल्कुल बरक्स लोगों को हैप्नोटाइज करते हैं, लोगों को गलत बताते हैं, और फिर ऐसे वाकयात रोनमा होते हैं कि आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। इंसानियत की धज्जियां उड़ा देते हैं। एक मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान के अंदर अखबारों में क्या होता है कि आयतें लिखी होती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसमें पकोड़े डालते हैं, उसमें चीज़ें डालते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद फेंक देते हैं। कहीं गली में पड़ा हुआ है, कहीं इधर पड़ा हुआ है, कहीं कूड़े के ढेर पे पड़ा हुआ है। वहां पे हम नहीं सोचते कि हम क्या डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि अगर गलती से किसी और कौम का बंदा इरादाती तौर पे या गैर इरादाती तौर पे अगर एक नादानी कर लेता है, गलती कर लेता है, तो हम उसको फॉरगिव नहीं करते, हम उसको माफ नहीं करते। यार आप
آخری سانس تک کوشش کریں اس کو معاف کریں. یہ جتنی بھی دنیا کے اندر لکیریں بنی ہوئی ہیں یہ ہم لوگوں نے لگائی ہیں. تو ہندوستان کا، میں پاکستان کا، وہ بنگلہ دیش کا. نہیں یار، خدا کی زمین ایک جیسی ہے، لوگ بھی ایک جیسے ہیں. پھر کیا ہوتی ہے، گورنمنٹ اپنے طریقے سے لوگوں کو ہپنیٹائز کر رہی ہے، صبح صبح خبریں لگا کے جی پاکستان برا ہے، ہندوستان برا ہے، فلانا برا ہے. نہیں، nobody is bad man. چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں ہم لوگوں کو، کسی کو برا بنا کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرتے ہیں. I think we have to be away from these people and we have to talk sense, man. I'm not here. میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں آ کے یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں. میں ایک انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ایکسپٹ کرنا پڑے گا. میں بھائی آپ کو 1 منٹ لے رہا ہوں، میں صرف یہ بات ختم کر لوں. آپ کو پتا ہے کہ نیو یارک سٹی کے اندر ایک زمانہ تھا اور اب بھی ہے کہ وہاں پہ مسجدیں کم تھیں، اسپیشلی سٹی کے اندر. تو جمعے کے دن کیا ہوتا تھا کہ یہاں 34 کے اوپر ایک چرچ ہے، بہت بڑا چرچ ہے. تو وہ چرچ مسلمانوں کو دے دیتے تھے، تاکہ کیونکہ بڑا اجتماع ہوتا ہے، وہ لوگ آتے تھے، نماز پڑھتے تھے ہم لوگ. تو ایک دن میں نے مسجد میں وہاں پہ چرچ میں گیا تو دیکھا پادری صاحب جان نمازیں بچھا رہے ہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ میں آئی آسک یو اے کوسچن. کہتا یس. میں کہا ویل دس از اے چرچ اینڈ دا مسلم وی مسلم وی کم ہیئر اینڈ پرے. کہتا یار نماز پڑھنے آ رہے ہیں نا، اللہ کی عبادت کرنے آ رہے ہیں نا، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے. چاہے ہمارے طریقے سے پڑھ رہے ہیں یا اپنے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. دس کالڈ ایکسپٹینس، دس کالڈ forgiveness. ہم جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں، ان پہ ایمان نہ لے کے آئیں، نہ ان کتابوں پہ ایمان نہ لے کے آئیں، وی آر ناٹ مسلم. ہمارے ہاں یہ پڑھایا ہی نہیں جاتا. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اے اللہ میں ایمان لاتا ہوں کتابوں پہ، نبیوں پہ، فرشتوں پہ. کسی کے بارے میں آپ خود جج مت کریں. آلویز لیٹ ہم، اللہ کا کام اللہ کو کرنے دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا کیونکہ آپ اشرف المخلوقات ہیں. تو دین یو ہیو آ جائیں دوبارہ آ جائیں. میں لے رہا ہوں. اوکے I'm sorry. دوبارہ کان پکڑتا ہوں بھائی، میں آ جاؤں کیونکہ میں یہ بات ختم کرنا چاہ رہا تھا. آ جائیں چلیں. وہ میرے بھائی آئے اور وہ چلے گئے. پلیز کم بیک. Oh yes, you're a good man. آ رہے ہیں جی. آجا ناصر. السلام علیکم ناصر. سوری یار، میں اگنور نہیں کر رہا تھا، میرے کو بیچ میں نہیں وعلیکم السلام. نہیں اگنور نہیں، میرے کو بھی فون ایک آیا تھا اس لیے تھوڑا جانا پڑا نیچے. نہیں میں اس لیے میں کہا وہ پتہ کیا ہوتا ہے جب دو دوست بیٹھے ہوتے مائنڈ کیوں کرنا وحید بھائی، آپ کو مائنڈ کیوں کرنا، آپ تو ہمارے بڑے بھائی ہیں. نہیں وہ میں بات کر رہا تھا کہ ہم لوگ لوگوں کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی لیے وہی دنیا سن کے رہا تھا، اندر میں ساری باتیں سن رہا تھا. ماشاء اللہ. چائے پیے گا؟ شکریہ، تھینک یو. ناصر اور لیلی بابی کا کیا حال ہے؟ کون؟ لیلی کا. یار وہ ایک نیک بخت عورت ہے. بات سن ناصر، ایک بات بتاؤں بیٹا. نہیں سر جی، ہم کو غلط مائنڈ نہیں کر رہے. کیوں وحید بھائی آپ ایسا سوچتے ہو یار؟ اب آپ کو میری پتا بات، ہے ہم غلط کمنٹ کبھی نہیں کرتے. ہاں ابھی صرف ایک بات سن لی. دیکھ ہم لوگ ہلکی پھلکی آنکھ میں ٹکا بھی ہوتا ہے، دل لگی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر آ کے نا لائف کے اوپر اگر کسی بھی خاتون کا نام لیں گے، اس کو ٹارگٹ کریں گے، تو کیا پتا ان کو برا لگ جائے. صبح نور ٹھیک ہے، آجا سجانا، آجنا اپنی جانا بات. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں
हाँ, मेरी बात समझ गए ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ मैं समझ गया। हाँ, तो बेटा वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीवन, किसी का हमने नाम नहीं ओके लेना, क्योंकि पता क्या है, ओके नाम ओके। से अल्लाह नहीं, एक बात राइट कर, राइट अल्लाह ना राइट करे राइट। उसका बहन भाई बैठा हुआ तो हाउ ही इज गोइंग टू फील मैन। आई एम सिस्टर। आई लव यू। लव यू टू। आज किधर चले गए हैं? और दोस्त वगैरह कोई नहीं नजर आ रहा आज, पता नहीं कहाँ गए आ हैं सब जाएंगे आ दोस्त। जाएंगे सब, अल्लाह के बंदे आ जाएंगे। नासिर हम्म। नासिर, जी भाई भाई। आज आप मेरे छोटे भाई हो, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। नहीं, जी और ओके। मैं सीधी बात बताना चाह रहा हूँ। जी जी सर। हमारे हमारे पाकिस्तान के अंदर ना लोग तालीम हासिल करते हैं, हम्म। बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर उसके पीछे सोच ये होती है कि कल ये डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, बड़ा गुरु घंटाल बन जाएगा, सही ठीक है, बात है। हम्म। बेसिकली कामयाबी इसको कहते हैं। सही बात। और दूसरी तरफ चंद लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि यार ये तालीम हासिल करेगा, इसका दिमाग खुलेगा, इसको दुनिया का पता चलेगा, ठीक है, हम्म। ये दुनिया में अच्छे काम करेगा। इन दो सोच के साथ जब स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो वो पढ़ के यूनिवर्सिटियों से जब फारिग होते हैं ना, अब आप मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान के अगर आप जाते हैं तो ज्यादातर ये जो बड़े अफसर होते हैं, चाहे पुलिस में है, चाहे डिप्टी कमिश्नर हैं, या डॉक्टर्स हैं, कोई भी महकमा उनके लगा अंदर लें। उनके अंदर प्राइड भर जाती है, उनके अंदर एक अजीब सी सुपरमैसी भर जाती है, एक अखलाक बहुत हो जाता है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है उनका। अच्छा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो क्या करते हैं, लोगों को कमतर समझना शुरू कर देते हैं। वो तो भाई कोई भी है, किसी को भी कुर्सी पे बैठा दो वो समझेगा मैं ही सब कुछ हूँ, दूसरे तो बस सब मेरे आगे लेकिन बेट बकरी है। लेकिन जो हम्बल लोग होते हैं, जिन्होंने मैसेज सही लिया होता है, वो कभी भी गुरूर नहीं करते, मैं बताता हूँ। वही भाई, ये ऑफिसरों से तो मेरा भी वास्ता पड़ता रहता है पाकिस्तान में, कभी पुलिस से कभी किसी महकमे में। जो ना बड़े अफसर अच्छे घरों के लड़के पढ़ लिख के आए हैं, अच्छी तालीम हासिल करके आए हैं, उनका अखलाक बात करने का तरीका वो हो रहा है। वो जो रिश्वत दे के माशा ऐसे ऐसे आगे आए हैं उनका तरीकाकार हो रहा है। नहीं, एग्जैक्टली तो मैं सिर्फ आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपने बच्चों को तालीम इसलिए दिलवानी चाहिए कि उनका दिमाग खुले। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला उनकी हाँ। जिंदगी में रहमतें कर देंगे, लेकिन इसलिए मत करें कि वो तालीम हासिल करने के बाद डंडा लेके तो पूरे शहर को आगे लगा देंगे। ये बात तो है। और ये चीज हर इंसान सिखानी बराबर है। चाहिए। हर, देखो हमको देखो, इमरान खान भी दो रोटी खाते हैं, हम भी दो रोटी खाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वो भी भाई भाई। सोता है, हम भी सोते हैं, ठीक है, उसकी भी नाक है, हमारी भी नाक है, उसकी दो हम्म। नाक तो नहीं है ना, एक नाक है ना। सिर्फ ये, उसने मेहनत की, वो चाहता था कि जो आदमी जिस चीज की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको वो दे देते हैं। लेकिन उसने आज बहुत अच्छा काम किया है, वो मलक अदनान को दिया है ना जुरत, इम्तियाज दिया उसको। कहते हैं कि आ, अगर आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे ना, उसको शाबाश देंगे अच्छे काम पे, इससे वो बच्चे और अच्छा काम करते हैं जिंदगी के अंदर। देखो ना, उसको सब इनाम मिला। सोचेंगे यार ये हमारे दोस्त ने अच्छा काम किया, इसका नाम हुआ, हम भी अच्छे काम करेंगे, हम भी आगे जाएंगे। लोग कहेंगे कि हम्म। लोगों को पता चल गया ना कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। एक तरफ पूरा हजूम जो है वो मारने की कोशिश कर रहा है, और उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने कहा देखो, मेरे अगर वेलकम हो गया। ऐसा उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप कहते हैं उसने किया है, आप ठहर जाए, हम खुद उसको पुलिस के हवाले करेंगे, हम सजा देंगे, लेकिन आप उसको मारे ना। कभी उसको बहुत वहां गलत छुपा काम रहे, हुआ कहीं है, वहां छुपा रहे। दीन के नाम पे वो जुल्म किया है इन्होंने। नहीं, पता क्या, वो उनकी पर्सनल उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग थी, उसके कोई वही इश्यू ना, चल रहे थे उसमें। लेकिन बीच में दीन को ले आए ना। बेटा ये तो हमारे मुल्क में कहाँ नहीं होता, कहाँ नहीं होता है। लेकिन एक अभी मिनट में हो देखिए जाएगा, इसकी बनती अभी सही होगा। स्नैन मलक वेलकम हो गया। आए, एक मिनट।
एक मिनट यार, मैं जरा इसको थोड़ा सा वो कर दूं, मेरा कैमरा बड़ा तंग कर रहा है। हाँ जी, कि मेरी कुर्सी के साथ ना इस तरह मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। तो बिल्लियों ने क्या किया कि वो आके ना मुझे कहती है खिड़की खोले और बाहर जाना है। वो सारी सर्दी अंदर आ गई, पूरा कमरा ठंडा कर दिया उसने। हाँ, अमेरिका में तो नासिर सर्दी होती भी बहुत है। नासिर कुछ सवाल पूछूं बेटा आज आपसे? पूछ लें सर। अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई, आज बिस्मिल्लाह। हबीब भाई वेलकम हो गया। नासिर, आप कितने बहन भाई हैं बेटा? 4 भाई 2 बहनें हैं। माशाअल्लाह। भाई सारे पाकिस्तान में रहते हैं? नहीं, 2 भाई हम इधर सऊदीया में हैं, तो बाकी 2 पाकिस्तान में हैं। अच्छा, माँ बाप हयात हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशा। अपने माँ बाप को जब भी सलाम करें तो मेरे भाई मेरा भी सलाम दे दीजिएगा। इंशाअल्लाह, क्यों नहीं वहीद भाई। हाँ। आ, वालदा को वालिद को खास तौर पे सलाम देना है। इंशाअल्लाह आ, इंशाअल्लाह, क्यों नहीं वहीद भाई। कैसी जा रही है जिंदगी, कैसी जा रही है? कैसे हैं आप लोग के, आपके घर वाले कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है भाई। हम चारों भाई अच्छा, अभी भी चारों एक ही घर में रहते हैं। चारों शादीशुदा हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको कहते हाँ। हैं इसको कहते हैं बरकत। इसको मेरे बड़े कहते भाई हैं। की शादी को 18 20 21 साल हो गए हैं। मेरी शादी को 14 साल हो रहे हैं। मेरे से बड़े को 18 साल हो रहे हैं। छोटे को 7 साल हो गए हैं। हाँ, लेकिन तो खुद 14 साल का लगता है, कैसे तेरे इतने साल हो गए यार? मेरे को तो अभी आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा जी, क्या हो रहा यूजर है? तू दिल भर जानी। नहीं, दिल भर जानी अरे नहीं है आज ये। दिलबर जानी आता है तो वो तो आके ना बस ऐसा लगता है भंगड़ा अभी तक डालते हुए नहीं आता है। सोया होगा बेचारा। तेला चलाया सारी रात उसने। क्या चला है? ट्रेलर? सुबह 4 बजे तक तो लगे थे दुबई में। उस टाइम 4 बज गए थे जब उसने बंद की है कॉल। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं यार वो अच्छा 3 बजे बंदा तो है। 3 बजे तो हमने लाइफ बंद की है, आपने और हमने। हाँ, नहीं आप क्या चल, आप कितने, मेरे उस वक्त यहाँ पे 8 बज रहे थे। तो हमारे 3 बज रहे थे उस टाइम। हम्म। डिफरेंट है ना, आ, अमेरिका से 2 घंटे का फर्क है ना, पाकिस्तान से सऊदीया का। हाँ जी, वहाँ पे वो फर्क है ना, वहाँ पे बिल्कुल। वहाँ पे अक्सर मैं जब बात करता हूँ तो वो एक टाइम होता है ना, मैं अपने भाई से भी बात हम्म, करता हूँ। ये हम्म, ये छोटी वाली यहाँ आई है। ठीक है। गुड मॉर्निंग रब, अस्सलाम वालेकुम रब एंड अब्दुल असद। सॉरी, वो मेरा बेटा है, वो बिल्ली ढूंढते हम्म, हुए है। कहता है वो बिल्ली आके ना हम्म। वो मस्त करती है सुबह सुबह। यार नासिर, मैं आपको भी बता देता हूँ हमारी जिंदगी क्या थी। हम 4 भाई और 5 बहन थे। एक हमारी बहन का इंतकाल माशाअल्लाह। हो गया था जब हम छोटे थे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि, अल्लाह जन्नत में कर दे हमको। जी, शुक्र अल्लाह का। तो क्या हुआ, हमारे वालिद साहब एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स से वापस आए तो किसी धोखेबाज आदमी ने उनका सारा कारोबार खराब कर दिया। फिर हमारी जमीनों पे कब्जा हो गया। फिर हम लोग एक छोटे से घर में रहे, क्योंकि उस वक्त जमीनें भी नहीं थी। और फिर हम कराची आ गए। कराची में हम एक घर में, जिसमें ना बिजली था ना पानी था, उसमें हमने कुछ साल गुजारे। लेकिन हमारे वालिद अच्छा साहब जी। की एक अच्छी बात थी कि उन्होंने कहा कि चाहे मजदूरी करो, कुछ भी करो, पढ़ना जरूर है। तो मुझे याद है मैं हम्म। गाड़ियों में गोलियां भी बेचता था, मैं फैक्ट्रियों में भी काम करता था, लोहे भी उठाता था, शाम को चीजें भी बेचता था, क्लास में भी चीजें बेचता था। लेकिन हंसते खेलते थे हम लोग, सब घर में जाते थे, मजे के साथ जाते थे। मेरे बड़े भाई बड़े पढ़े लिखे हैं, वो माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते थे। फिर क्या हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। फिर मेरे वाले सबको पीआईए में चले गए। फिर वो उनको उनको और फिर उसके बाद जिंदगी मेरा चेंज हुई, वेलकम हो सब गया। कुछ चेंज हो हम्म। गया। लेकिन मेन की जो थी वो मेहनत थी और पढ़ाई थी। बिल्कुल मेहनत। हाँ, तो आप सऊदीया में हैं, कुछ भी करें, जो मर्जी करें, ट्रक चलाएं, मजदूरी करें, लेकिन साथ एक किताब लेके उसको पढ़ते रहा करें।
علم کے لیے کوئی، آپ کو بتائیں، بشرا علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے بھائی. بشرا